डियर, अब हम देखेंगे कि सिंपैथेटिक लिसनिंग क्या होता है। तो सिंपैथी वर्ड का मतलब आपको मालूम है, सिंपैथी का मतलब होता है सांत्वना देना। तो अगर मैं सिंपैथेटिक लिसनिंग की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आप जिसकी केयर करते हैं, जिस भी पर्सन आपका, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे रिश्तेदार हो, जिसके प्रति आप कंसर्न हो, आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, राइट। और वो पर्सन जब वो अपना दुख बोल रहा है, मे बी ऐसा हो कि वो चाहे बीमार हो, चाहे मे बी उसकी लाइफ में उसके बिजनेस का लॉस हुआ हो, कुछ भी उसके साथ बुरा हो सकता है, उसका डाइवोर्स हुआ हो, बिजनेस का लॉस हुआ हो, उसकी तबीयत बहुत खराब हो, तो वो अपना जो ग्रीवियांस है, जो अपना प्रॉब्लम है, शब्दों में आपको बयान करता है, आप उसको ध्यान से सुन रहे होते हो, आप उसको सांत्वना प्रोवाइड कर रहे होते हो, उसकी बातों को सुनकर उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है कि हाँ, उस सामने वाले को ऐसा फील होना चाहिए कि आप उसके साथ खड़े हो, उसके लिए हो, उस सिचुएशन पे उसकी केयर करते हो, वो सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, वैसी बॉडी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन जो कि विक्टिम है किसी सिचुएशन का, आप कह सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि किसी के बिजनेस में लॉस हुआ हो, कोई बहुत बीमार हो, डाइवोर्स हो गया हो किसी का, किसी के लाइफ में और कोई प्रॉब्लम हो, किसी की डेथ हो गई हो, उस समय वो अपना दुख आपसे कह रहा है और आप उसको ध्यान से सुन रहे हो और उसको ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि आप उसके साथ खड़े हो, उसके साथ हो, उसकी केयर करते हो, तो इसको हम सिंपैथेटिक लिसनिंग बोलेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका है एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथी वर्ड का मतलब आपको मालूम होगा डियर, एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे की सिचुएशन पे खुद को रखकर सोचना। मतलब कि सिंपैथेटिक लिसनिंग से ज़्यादा एम्पैथेटिक लिसनिंग, इस केस में आप दूसरे की जगह, एम्पैथी मतलब आप दूसरे की जगह खुद को रख कर उसकी बात ध्यान से सुन रहे हो, आप उसकी फीलिंग्स को समझ रहे हो, आप एक उसकी बात पे बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, आप उसके इमोशंस को समझ रहे हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या चीज़ है, आप एक्चुअल में उसको फील कर पा रहे हो। तो ये जो पार्ट होता है ये आपका एम्पैथेटिक लिसनिंग का पार्ट होता है कि आप खुद को उसकी जगह रखकर सोचते हो और आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, राइट। तो एक तरीके से सेल्फ डिस्क्लोजर का ये पार्ट होता है। आप देखते हो कि हाँ, सामने वाला क्या महसूस कर रहा है इमोशनली, आप खुद को उसकी जगह रखकर उसके दुख को, उसके प्रॉब्लम को, उसकी चीज़ों को समझ पाते हो कि वो सामने वाला ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। और मैं इसके भी नेक्स्ट लेवल की बात करूं तो यहाँ पे आएगा थेरेपेटिक लिसनिंग की बात आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके साथ, सामने वाला जो बोल रहा है उसके साथ एक डीप कनेक्शन बना रहे हो। आप डीप कनेक्शन क्यों बना रहे हो कि आप उसकी प्रॉब्लम को सुनो, समझो और उसको सॉल्यूशन दे सको, राइट। जनरली आपने देखा होगा लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम, चीज़ें जो भी उनके माइंड में चल रहा होता है, कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो अपनी चीज़ें, सिचुएशन उनको बोलते हैं और फिर उसके बाद वो उनको थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि थेरेपिस्ट के पास जाओगे आपको तभी सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा हमारे फैमिली फ्रेंड्स कभी कभी हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो ध्यान से हमें सुनते हैं और वो उसका क्योर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखा जाए तो ये सिंपैथेटिक लिसनिंग और एम्पैथेटिक लिसनिंग से आगे की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे थेरेपी प्रोवाइड की जा रही है। तो जब थेरेपी प्रोवाइड करने के लिए, अब आपने देखा होगा थेरेपेटिक लिसनिंग में जो साउंड थेरेपी होती है, अलग अलग टाइप की थेरेपी होती है कि आपके माइंड को रिलैक्स मिले, उस टाइप की चीज़ें भी इसमें आती हैं, राइट। तो ये जो लिसनिंग होती है ये आपकी थेरेपेटिक लिसनिंग
होती है। तो मैंने आपको दो सिचुएशन के हिसाब से बताया, एक सामने वाले को आप क्योर प्रोवाइड करने के लिए उसकी बात सुन रहे हो, उसके साथ एक एम्पैथेटिक लेवल के आगे का जो है डीप कनेक्शन बना रहे हो कि आप उसको समझ सको और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सको। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कुछ थेरेपी होती हैं, जैसे साउंड थेरेपी होगी, या कि जिससे माइंड को रिलैक्स करवाया जा सके जो बहुत परेशान है, तो वो भी इसी टाइप की लिसनिंग में जो है वो आएगी।